नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में एनालॉग पनीर के उत्पादन बिक्री पर लगा 1 साल का प्रतिबंध, जाना सरकार ने क्यों लिया ये फैसला। सरकार ने राज्य में आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा और सख्त फैसला लिया। प्रदेश में अब दूध की बजाय वेजिटेबल ऑयल और फैट यानी कि वनस्पति तेल से तैयार किए गए एनालॉग यानी कि कृत्रिम या आर्टिफिशियल या नॉन डेयरी पनीर को असली पनीर बताकर बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें माल जब्त करने से लेकर नष्ट करने और जुर्माने के सख्त प्रावधान शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंगमार द्वारा जारी यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष तक पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा। सुक्खू सरकार ने किया 100 करोड़ रुपये तक की कमाई का इंतजाम। हिमाचल में 2.5 दशक बाद शुरू होगी लॉटरी, सीएम की हरी झंडी के बाद टेंडर आमंत्रित। आर्थिक संकट से घिरी हिमाचल सरकार राजस्व बढ़ाने के उपायों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में कुछ समय पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने हिमाचल में लॉटरी को फिर से आरंभ करने का फैसला लिया था। नियम अधिसूचित होने और राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग के तहत आने वाले लॉटरी निदेशालय ने इसके लिए ई टेंडर के जरिए निविदाएं आमंत्रित की है। राष्ट्रीय स्तर पर ई टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राज्य में इसी साल लॉटरी के आरंभ होने की उम्मीद है। हिमाचल सरकार ने लॉटरी के माध्यम से सालाना अधिकतम 100 करोड़ रुपए की आय जुटाने का अनुमान लगाया है। पड़ोसी राज्य पंजाब में लॉटरी से आम आदमी पार्टी की सरकार साल में 225 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित करती है। वहीं केरल में लॉटरी का कारोबार सबसे अधिक है। अब हिमाचल में भी ये आरंभ होने वाली है। सीएम सुक्खू का ऐलान, 6 महीने में MRI CT स्कैन की वेटिंग होगी खत्म, 4 महीने में लगेंगी ऑटोमेटेड लैब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार इन तीनों क्षेत्रों में तेजी से सुधार के लिए काम कर रही है ताकि गरीब और जरूरतमंद वर्गों को प्रदेश में ही सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एम्स स्तर की रोबोटिक सर्जरी सुविधा शुरू की है, जिससे हिमाचल प्रदेश से उत्तर भारत में आधुनिक सर्जरी के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। निजी क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी पर लगभग 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है, जबकि हिमाचल में यही सर्जरी 30,000 से 80,000 रुपये में की जा रही है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार लाने की राज्य सरकार की सोच का प्रतीक है। यह सुविधा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध करवाई गई है और अब तक 400 से अधिक रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी है। खत्म होगा लाइक, कमेंट और व्यूज बटोरने का खेल, सीधे दर्ज होगी FIR। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को लेकर सोशल मीडिया पर बिना तथ्यों के वीडियो, रील और भ्रामक सामग्री डालकर निगम की छवि खराब करने वालों पर FIR दर्ज होगी। सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट और व्यूज बटोरने के लिए निगम की इलेक्ट्रिक बसों सहित अन्य बसों के संचालन को लेकर गलत जानकारी प्रसारित करना अब महंगा पड़ेगा। निगम प्रबंधन ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए साफ कर दिया है कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना बसों के संबंध में गलत प्रचार करने वाले सोशल मीडिया हैंडल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम प्रबंधन के अनुसार पिछले समय में भी सोशल मीडिया पर निगम की बसों को लेकर गलत प्रचार के एक मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद कुछ सोशल मीडिया हैंडल संचालक रील और वीडियो बनाकर बिना वास्तविक स्थिति जाने या तथ्यों की जांच किए निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। इससे न केवल यात्रियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, बल्कि निगम की छवि भी प्रभावित हो रही है। IAS, IPS, IFS के बाद अब PWD में पद समाप्त करने की तैयारी। आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही राज्य सरकार लोक निर्माण विभाग में कई पदों को समाप्त करने की तैयारी है। इसके लिए विभाग में लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों का ब्यौरा सरकार के पास पहुंच गया। जरूरत के मुताबिक विभाग में पदों को रखने की सरकार की योजना है, लिहाजा इससे जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखने की सरकार की तैयारी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने प्रदेश में IAS, IPS व IFS के पदों में कटौती को लेकर प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया। उधर अब राज्य सरकार प्रदेश के अलग अलग विभागों में पदों को लेकर पूरी जानकारी हासिल कर रही है। हालांकि इससे पहले सरकार ने वन विभाग में रेंज ऑफिसर और डिप्टी रेंजर पद दोनों के 20 पद समाप्त किए हैं। मणिमहेश यात्रा में इस बार अपनों से कनेक्ट रहेंगे श्रद्धालु, प्रशासन ने की सबसे बड़ी व्यवस्था। पवित्र मणिमहेश यात्रा में इस बार अपनों से कनेक्ट रहेंगे और आने वाले श्रद्धालु। प्रशासन ने यात्रा के मुख्य पड़ाव धनचो में BSNL को 4G मोबाइल टावर स्थापित कर दिया। ऐसे में श्रद्धालु अपना
कुशलक्षेम अपनों तक मोबाइल फोन के जरिए दे सकेंगे। पिछले साल बारिश से मणिमहेश में कई श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए थे और कोई नेटवर्क न होने के कारण शेष विश्व से कट गए थे। इस कारण श्रद्धालुओं के परिजनों की चिंताएं भी बढ़ गई थी। यही वजह है कि प्रशासन ने इस बार व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाते हुए संचार की सुविधा दे दी है। रीचेकिंग के बाद जारी हुई अंतिम मेरिट लिस्ट 75 से बढ़कर 95 हुई टॉपर की संख्या। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में संचालित जमा 2 कक्षा की वार्षिक परीक्षा परिणाम की अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। अंक बढ़ने पर 20 और विद्यार्थी मेरिट सूची में शामिल हुए। में 4 मई को घोषित परीक्षा परिणाम व प्रोविजनल मेरिट सूची में 75 विद्यार्थियों ने मेरिट में जगह बनाई थी। हिमाचल बढ़ेगा स्काउटिंग गाइडिंग का दायरा, अगले सत्र तक 2 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य। हिमाचल प्रदेश में स्काउटिंग एवं गाइडिंग आंदोलन का विस्तार किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले शैक्षणिक सत्र तक सदस्यों की संख्या 40,000 से बढ़ाकर 2 लाख करना है। इसके लिए स्कूलों के साथ विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में स्काउटिंग एवं गाइडिंग की गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई BSGHP की राज्य परिषद की बैठक में संगठन की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम सुक्खू बोले, तथ्यों के साथ सदन में आए विपक्ष प्रदेश की संपदा लूटने वालों पर होगी कार्रवाई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को तथ्यों के साथ सदन में आने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि 20 साल में पहली बार 10 दिन का सत्र बुलाया गया। विधायक डॉक्टर जनक राज पर बिजनेस जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। प्रदेश की संपदा को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 100 साल की जरूरतों के अनुसार बनेंगे पुल, चौड़ाई भी बढ़ेगी। विभाग ने तैयार की DPR। हिमाचल प्रदेश में अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाले पुल पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होंगे। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में प्रस्तावित 22 नए पुलों की DPR तैयार कर अंतिम तकनीकी जांच के लिए IIT मंडी को भेजी है। इन पुलों का डिजाइन करीब 100 साल तक स्थिरता को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। अभी तक सामान्य तौर पर पुलों का निर्माण 40 से 50 साल की उम्र को ध्यान में रखकर किया जाता रहा। नए डिजाइन में पुलों की मजबूती के साथ साथ उनकी चौड़ाई को भी 7 मीटर किया जाएगा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे की टनल में ट्रक कैंटर की टक्कर, 4 की मौत, 6 घायल। किरतपुर मनाली फोरलेन पर मंडी जिले के औट थाना क्षेत्र के तहत टनल नंबर 12 में वीरवार सुबह करीब 7:45 बजे ट्रक और कैंटर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हुए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि शीशे से लदे आइसर कैंटर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कैंटर में फंसे लोगों को निकालने के लिए पुलिस और राहत दल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और बॉडी को काटकर घायलों व मृतकों को बाहर निकाला गया। बिना अनुमति स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के मामले में विधायक डॉक्टर जनक पर FIR, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में नादौन के गीता भवन में बिना विभागीय अनुमति स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने के मामले में भरमौर से भाजपा विधायक एवं न्यूरो सर्जन डॉक्टर जनक राज के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 125 के तहत उनके खिलाफ नादौन थाने में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल डॉक्टर जनक राज को नामजद किया गया, जबकि शिविर की आयोजक अमोघ संकल्प संस्था के पदाधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों को भी जांच के दायरे में लिया जा सकता है। पहली पत्नी को पेंशन मिलने के बाद दूसरी पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि यदि किसी दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पहली पत्नी को उसकी मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन मिली है, तो पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए दावा नहीं कर सकती। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिकाकर्ता दमयंती देवी की ओर से दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला दिया। पुतला जलाने से रोकने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पुलिस में टकराव, जमकर हुई धक्का मुक्की, 10 चोटिल। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने से रोकने को लेकर गुरुवार को मंडी उपायुक्त कार्यालय के गेट के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं, छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। धक्का मुक्की में करीब 10 कार्यकर्ता और छात्र आंशिक रूप से चोटिल हो गए। इनमें 3 छात्राएं भी शामिल हैं। परिषद के संगठन मंत्री अंकित की नाक पर चोट लगी, जबकि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा सिन्हा धक्का मुक्की के दौरान बेहोश होकर गिर गए। छात्रों और DSP हेडक्वार्टर दिनेश के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। रेणुका पर फिर भरोसा, एशिया कप से लेकर एशियन गेम्स तक दिखाएंगी गेंदबाजी की धार। हिमाचल प्रदेश की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गेंदबाजी की धार दिखाने के लिए तैयार हैं।
रेणुका को आगामी महिला एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। इस बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हिमाचल प्रदेश से केवल रेणुका ही चयनित हुई है। हरलीन दयोल और तनुजा कंवर को चयनकर्ताओं ने दोनों प्रतियोगिताओं के लिए टीम में शामिल नहीं किया। महिला एशिया कप का आयोजन 28 अगस्त से 13 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में होगा। वन भूमि पर खतरनाक रसायन डालकर हो रही मटर की अवैध खेती, ग्लाइफोसेट का किया गया इस्तेमाल। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में वन भूमि पर मटर की खेती के लिए ग्लाइफोसेट जैसे खतरनाक खरपतवार नाशक के इस्तेमाल का मामला सामने आया है। आरोप है कि मटर बोने से पहले घास और दूसरी प्राकृतिक वनस्पतियों को खत्म करने के लिए इस रसायन का छिड़काव किया गया। पर्यावरणविदों ने इसे वन जैसे विविधता, मिट्टी, जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बताया। वन विभाग ने कुछ स्थानों पर ऐसी फसलें नष्ट कर दी और जांच टीमें गठित कर जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी के नाचन वन मंडल की थाची और धारघाट रेंज में सामने आए मामलों को लेकर विभाग ने जांच तेज कर दी है। मंडी के डीएफओ एस कश्यप के अनुसार नियमित जांच और गश्त के दौरान वन भूमि पर इस तरह की खेती के मामले सामने आते रहते हैं। इस बार थाची से धारघाट क्षेत्र के बीच 1-2 स्थानों पर ऐसी गतिविधियां मिली है। खैर माफिया के मंसूबों पर फिरा पानी, रेड पड़ते ही लाखों की लकड़ी और बाइक छोड़कर भागे तस्कर। सिरमौर जिले के पावटा साहिब में वन माफिया बेखौफ होकर हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला रहा था। हालांकि वन विभाग की मुस्तैदी से पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र बांसवाली 12 में खेर की लकड़ी की तस्करी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध खेर की लकड़ी और तस्करों की एक मोटरसाइकिल को मौके से जब्त किया है। हिमाचल के हमीरपुर के गांव में तेंदुए का आतंक, भैंस को बनाए शिकार, ग्रामीणों में दहशत। हिमाचल के हमीरपुर जिले के लदरोर क्षेत्र में 1 महीने से भी कम के समय में दूसरी बार तेंदुए को देखे जाने की सूचना मिली है। लदरोर ग्राम पंचायत में बुधवार को एक तेंदुआ घुस आया और उसने स्थानीय निवासी चमनलाल की भैंस को मार डाला। यह घटना कारहा पंचायत क्षेत्र के खेतों में एक तेंदुए को 2 शावकों के साथ देखे जाने के महज कुछ दिनों बाद हुई है। इन घटनाओं से पहले एक तेंदुए ने बुथबिन टांगरियान में भी एक भैंस को मार डाला था। घटना की सूचना मिलने पर पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक अरविंद कुमार ने बुधवार शाम को घटनास्थल पर जाकर मृत मवेशी का निरीक्षण किया और तेंदुए द्वारा किए हमले की परिस्थितियों का जायजा लिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित, इन उम्मीदवारों का हुआ चयन। बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदु शर्मा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बाल विकास परियोजना शिमला के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों एवं क्रेज केंद्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए 18 अगस्त 2026 को गठित चयनित समिति द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए गए। मणिकर्ण से लौट रहे 2 दोस्तों के साथ हुआ भयानक हादसा, खड़ी कार से जा टकराई तेज रफ्तार बाइक। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर कैंची मोड़ के समीप गुरुवार को एक सड़क का हादसा पेश आया। यहां एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी एक कार से जा टकराई। इस घटना में पंजाब के 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एम्स बिलासपुर में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर इस सड़क हादसे के असल कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है। चोरों ने शिक्षा के मंदिर को बनाया निशाना, पहले की चोरी फिर सबूत मिटाने के लिए किया ये काम। बिलासपुर जिले के राजकीय उच्च पाठशाला सोलग जुरासी में शातिर चोरों द्वारा सेंधमारी और तोड़फोड़ करने का एक बड़ा मामला सामने आया है। चोरों ने स्कूल के रसोई घर और मुख्य अध्यापक कक्ष के ताले तोड़कर हजारों रुपये के सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद से स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई है। मंडी के इस गांव में डायरिया का प्रकोप, 100 से अधिक लोग बीमार, मचा हड़कंप। जिला मंडी के गोहर उपमंडल की नौन पंचायत के पठान गांव में पिछले 2 दिनों से डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अनुसार गांव में 100 से अधिक लोग उल्टी, दस्त और बुखार से प्रभावित हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक करीब 25 डायरिया मरीजों की पुष्टि की है। एक ही गांव में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से आसपास के गांव में भी चिंता का माहौल है। कई लोग उपचार के लिए निजी हॉस्पिटलों और क्लिनिकों का रुख कर रहे हैं। राहुल गांधी जल्द आएंगे हिमाचल, जानिए राज्य में ऐसा क्या बड़ा काम करने जा रही कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जल्द ही आदिवासी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। यह घोषणा अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बुधवार को शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में की। वह लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा द्वारा राज्य कांग्रेस आदिवासी विभाग की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में
आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जोगिंदरनगर से आरसीएफ सेंटर नोनी ट्रांसफर करने के विरोध में शुरू हुआ क्रमिक अनशन। जोगिंदरनगर से क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुविधा केंद्र का सोलन के नौनी हस्तांतरण करने के विरोध में गुरुवार को संघर्ष समिति ने क्रमिक अनशन में ऋतु कला मंच जोगिंदरनगर में शुरू कर दिया। आज एक्स सर्विसमैन लीग की ओर से कर्नल श्री रूप सिंह ठाकुर जी, रोटरी क्लब की ओर से श्री अजय ठाकुर जी, मापका की ओर से श्री कुशाल भारद्वाज जी और संघर्ष समिति के अध्यक्ष गुरु शरण परमार क्रमिक अनशन में बैठ रहे हैं। फर्जी दस्तावेज बनाकर हड़प ली जमीन, दौलतपुर चौक के आरोपी और राजस्व अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े सख्त नियमों धारा 118 को धाता बताकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन हड़पने के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। गगरेट क्षेत्र में सामने आए इस संदिग्ध व बेनामी भूमि सौदे की जांच के बाद स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने दौलतपुर चौक के आरोपी और इसमें शामिल राजस्व विभाग के अधिकारियों व अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज कर लिया। यह कार्रवाई उत्तरी रेंज धर्मशाला के विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर की गई है। विजिलेंस मुख्यालय शिमला से मिले निर्देशों के बाद विजिलेंस थाना ऊना में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मनी महेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, बिना अनुमति बाहरी श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं। मनी महेश यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उपायुक्त मुकेश रपसवाल ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एडीएम भरमौर को निर्देश दिए हैं कि कुगति से होते हुए परिक्रमा पथ पर जाने वाले बाहरी श्रद्धालुओं को बिना अनुमति जाने की परमिशन न दी जाए, मैं साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वह बुधवार को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कक्षा में भी मनी महेश से यात्रा की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना की समीक्षा भी की गई। कांगड़ा को चिड़ियाघर की सौगात, जल्द वन्यजीव अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटर तैयार। हिमाचल प्रदेश को विश्व पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाने वाली सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट दुर्गेश अरण्य इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क ने अब धरातल पर तेज रफ्तार पकड़ ली है। कांगड़ा जिला के बनखंडी में आकार ले रहे इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिड़ियाघर के पहले चरण का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। विभागीय लक्ष्यों के अनुसार दिसंबर 2026 तक इसके पहले चरण को समेटने की पूरी तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही कि सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो वर्ष 2027 की शुरुआत में इस भव्य पार्क के द्वारा पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। यह मेगा प्रोजेक्ट कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। लाहौल में मानसून का कहर, घर छोड़ भागे ग्रामीण, पानी का बहाव रोकने से मंडराया खतरा, टेंट में रहने को मजबूर। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की मयाड़ घाटी के करपट गांव में अचानक आई बाढ़ ने ग्रामीणों में दहशत पैदा कर दी है। करपट नाले में भारी मात्रा में पानी आने के बाद गांव के आसपास हालात बिगड़ गए और करीब 150 लोगों को अपने घर छोड़कर मयाड़ नाले के दूसरी ओर बनाए गए टेंटों व सुरक्षित स्थानों में शरण लेनी पड़ी। बाढ़ के कारण मयाड़ नाले का बहाव एक स्थान पर रुक गया, जिससे वहां झील जैसी स्थिति बन गई है। पानी का स्तर बढ़ने से करपट गांव को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह पानी में डूब गया। पुल के डूबने से गांव का संपर्क प्रभावित हो गया। ग्रामीणों के अनुसार पुल के पानी में डूब जाने के कारण 2 प्रवासी मजदूर और एक महिला अभी भी गांव में फंसे हुए हैं। इसके अलावा करपट गांव के 32 परिवारों का पशुधन भी गांव के दूसरी ओर फंसा हुआ है। पशुधन की देखभाल के लिए ग्रामीणों को जोखिम उठाकर नाले के दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। तुड़ान के बाद तुरंत फसल बेचने का झंझट खत्म, छोटे कोल्ड स्टोर बदलेंगे बागवानों की किस्मत, दिलाएंगे बेहतर दाम। हिमाचल के छोटे और मध्य बागवानों के लिए छोटे कोल्ड स्टोर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बागवान अब तुड़ान के तुरंत बाद कम दाम पर अपनी उपज बेचने के बजाय उसे सुरक्षित तरीके से भंडारित कर बाजार में बेहतर कीमत मिलने का इंतजार कर सकेंगे। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 5 और 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले छोटे कोल्ड स्टोर स्थापित करने पर 50% अनुदान का प्रावधान किया गया। मैं इससे बागवानों को फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और बाजार की मांग के अनुसार उपज बेचने का अवसर मिलेगा। हॉलिडे होम शिमला में बुधवार को EESL के सौजन्य से कोल्ड स्टोर क्रांति विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बागवानी विभाग के अधिकारियों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने आधुनिक भंडारण तकनीकों की जानकारी साझा की। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक बागवानी डॉक्टर विद्या प्रकाश बेंस ने की।
सीबीएसई स्कूलों को जल्द मिलेंगे 77 बायोलॉजी टीचर, शिक्षा विभाग ने तैयार की सूची, सरकार की मंजूरी का इंतजार। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबंधित सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य चयन आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से अब जीव विज्ञान के 77 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है और अब इसे प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार से स्वीकृति मिलते ही संबंधित शिक्षकों को नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने जीव विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थियों का पूरा विवरण तैयार कर लिया। राज्य चयन आयोग की ओर से परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग स्तर पर नियुक्ति से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की गई है। अब सूची को सरकार के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित सीबीएसई स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।